आज हमारा क्लास है प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर कार्य किस प्रक्रिया से करता है, आखिर वो क्या करता है पहले, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि आपको बोलेंगे कि 2 डिजिट है, ठीक है ना, 25 और 5 को जोड़ो, तो आप क्या कीजिएगा? अगर मन में जोड़िएगा तो पहले 25 दिमाग में आया, फिर 25 के बाद 5 अंक आगे बढ़िएगा, है ना, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आप बोलिएगा ना। तो आपका माइंड भी वहां पर वर्क किया। जैसे माइंड वर्क किया उसी तरह से कंप्यूटर में कोडिंग के द्वारा उसके ऑपरेटर्स के थ्रू वहां पर इस तरह से उसको सेटिंग करके रखा है। जब हम आगे पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर नॉलेज में, वहां पर देखेंगे कि कैसे प्रक्रिया होती है। आखिर कैलकुलेटर में हम 25 पहले दबाते और प्लस दबाते, 5 दबाते 30 आ जाएगा ना एक बार में। आखिर वो प्लस शब्द जो है वो ऑपरेटर्स है, वो अरिथमेटिक जो है वो प्रोसेस वहां पर पूरा किया। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर का होता है जो पूरा किया और आपको क्या दे दिया? रिजल्ट दे दिया जो आपको फाइनल चाहिए था। तो इसको हम आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या सब है। तो यहां पर हम आज देखेंगे सबसे पहले ये हेडिंग है, आप लोग इसको शेयर करते चले जाएंगे हमारे साथ ही। प्रोसेसिंग इज द स्टेज, प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है, वह अवस्था है वेयर द कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट्स इनपुट। ये द हट जाएगा यहां पर, ठीक है। इट्स इनपुट डेटा। तो प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर इनपुट डेटा पर कार्य करता है। जैसा आप इनपुट दीजिएगा, अगर मान के चलिए कि हम 25 डिवाइड 5 दे दिए, तो आप जोड़ का कैलकुलेशन ले सकते हैं क्या? क्योंकि डिवाइड का आप ऑपरेटर चला दिए वहां पर। तो जोड़ के लिए आपको ऐड वाला बटन दबाना था, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस तब करेगा जैसा इनपुट आप दिए। इनपुट दे दिए भाग का, तो योगफल नहीं मिलेगा, वहां पर भागफल मिलेगा, ठीक है ना। इनपुट दे दिए गुना का, तो आपको गुना वाला कैलकुलेशन मिलेगा। तो परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। फिर सॉर्टिंग, हम आपको बताए कि एक ग्रुप है जहां पर महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो उसमें हमको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे बताया जाएगा कि आप महिला का हमको डिटेल्स ला के दीजिए, तो महिला, आप पुरुष को हटा देंगे, बच्चे को हटा देंगे, तब ना महिला का आपका निकलेगा। तो वो उसको बोलता है सॉर्टिंग। डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। फिर निर्णय, कंप्यूटर निर्णय भी लेता है कि आपको क्या दिखाना है, ठीक है ना। तो जैसा इनपुट दिए हैं उसी के आधार पर आपको डिसीजन मेकिंग भी आएगा। एंड कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये जो है तब आपने जैसा उसमें दिया उस प्रक्रिया, उस तरह से अर्थपूर्ण आपको एक इंफॉर्मेशन आपको अब सूचना दे देता है, या ना आपको उसमें बदल देता है। यानी जो सूचना मिली वो फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग के थ्रू गुजरा, ठीक है ना। द प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर पासेस थ्रू ए साइकिल। अब एक साइकिल है, ठीक है ना। साइकिल मतलब चक्रण, एक चक्र है, पहले ये चक्र से गुजरेगा, फिर दूसरे पर जाएगा, फिर तीसरे पर जाएगा। तो इसका चक्रण क्या है? पासेस थ्रू ए साइकिल, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग साइकिल। इसी को प्रोसेसिंग साइकिल कहा गया है। कि आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्या बिना इनपुट किए, है ना। हम बोलेंगे हमको 30 चाहिए, तो 30 ले लीजिए। 30 आपका इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर उसको कुछ नहीं करना है तो आपका डायरेक्ट वही इंफॉर्मेशन है। लेकिन 30 लिखने के लिए, 30 शो करने के लिए आपको कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा, फिर 30 दबाना पड़ेगा, तब वो 30 आपको दिखेगा। और उसको भी कंप्यूटर प्रोसेस किया ना। कंप्यूटर जब तक उसको बाइनरी कोड को चेंज नहीं करेगा तो 30 आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो वो चक्रण है। तो क्या चक्रण है? आईपीओ साइकिल इसको बोलता है। तो इसमें वही चीज है, इनपुट वो पहले लेगा, पहले वो आपने जो चीज चाहिए उसको दीजिए, फिर उसको समझेगा, पढ़ेगा, तब आपको रिजल्ट देगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल पर यहां पर दिए कि वी हैव 2 डिजिट्स, हमारे पास 2 नंबर है, 25 और 5। हियर वी हैव टू गेट द डिवीजन वैल्यू ऑफ इट। और इसका क्या हमको जानना है?
भागफल जानना है, डिवीजन वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो उसका क्या मूल्य होगा, कितना हमको भागफल निकलेगा। फॉर दिस वी शैल डू द प्रोसेस लाइक दिस, उसके लिए हम ये प्रक्रिया करेंगे कि 25 पहले दिए, उसके बाद डिवाइड, हम कैलकुलेटर ही मान के चलिए चला रहे हैं तो डिवीजन का चिन्ह देंगे ना, और 5 जैसे करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, 5 है 25, मतलब यहाँ 5 रिजल्ट हो गया भागफल। हियर एलयू, तो इसमें कौन सा प्रोसेस कार्य किया, एलयू किया, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका कार्य किया, इसको डिवाइड्स कर दिया है ना, डिवाइड द नंबर एंड वी गेट द रिजल्ट 5, और हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो बिना प्रोसेस का संभव नहीं है। हम 30 बोल रहे हैं, मैं सर हम तो 30 रिजल्ट चाहिए था, 6 पंचे 30, हम तो गुना मन में सोचे थे, आपको बोले ही नहीं, है ना, बोलते थे हमको समझ में आता है कि आपने पहले 2 डिजिट लिया है 6 और 5, और आप मन में चाह रहे थे कि इसका गुना हो, तब हमको 30 मिले। तो यहां पर आपने क्लियरिफिकेशन किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया, तब हमारा दिमाग फिर उसको प्रोसेस करके बताओ, अच्छा ये बात था, तो ये बात है, तो इसको 6 into 5 कर रहे हैं तो आपको 30 मिल रहा है। अब फिर अगर आपका मन में कुछ हो गया ना ये नहीं था, हम तो 10 गुना 3 कर रहे थे, तो फिर 10 गुना 3 मेरा माइंड प्रोसेस करेगा, तो फिर वो प्रोसेस जाएगा, अगर हमको 10 into 3 मल्टीप्लाई करना है तो फिर 30 आ जाएगा। या और कुछ है नहीं, हमारा तो 3 सेम है, और कुछ आपके मन में है कि हमको 20 में 10 जोड़ना था, तो वहां जोड़ना था, फिर मेरे माइंड में वो हिट करेगा और वो प्रोसेस होगा, फिर वहां रिजल्ट जारी। यानी आप किधर से भी करेंगे तो यू नीड इनपुट प्रोसेस, आपको पहले इनपुट प्रोसेस लगा और इनपुट प्रोसेस के बाद हिट हुआ और फिर जाके रिजल्ट आया। तो हमको उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर आता है कि सम में, मतलब इन प्रोसेस द मैन रोल इज प्लेड बाय द सीपीयू। इन प्रोसेस में जो सबसे पावरफुल रोल होता है वो किसका होता है, सीपीयू का होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। ये देखिए आपका यही है प्रोसेसर। आप जब भी आप लोग कंप्यूटर लेंगे तो एक बार जरूर सुझाव लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम जा करके हमको सस्ता दिया और खाली खरीद के आ गए। खास करके एडीसीए प्लस वाले, आप जब भी कंप्यूटर लेंगे तो एक बार जरूर सुझाव ले लीजिएगा, तब कंप्यूटर लीजिएगा, नहीं तो बहुत कार्य आप वहां पर नहीं कर पाएंगे। ये देखिए आपका प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर का जो सफर है इतना मजेदार है, जब पढ़िएगा तो आनंद आएगा। जो कार्य ये सीपीयू अभी करता है, यही कार्य जब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था तो वैक्यूम ट्यूब करता था, और एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, और तब इस कार्य को वो करता था, वो भी बहुत ही छोटे लिमिटेड अवस्था में, और अभी अनलिमिटेड अवस्था में करता है, और साइज देख लीजिए कितना है, ठीक है ना। एक छोटे से बिस्किट का भी आधा भाग, और उस समय एक वैक्यूम ट्यूब जो है 5,000 वॉट बल्ब के साइज में होता था, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, और उस कंप्यूटर का वजन 35 से 55 टन हुआ करता था। तो सोचने वाली बात है। आपको कहा जाए कि ऐसे एक आदमी की कल्पना कीजिए जो 5 किलोमीटर लंबा हो, 10 किलोमीटर चौड़ा हो, तो आपके दिमाग में कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका हाथ ही आ जाएगा इतना बड़ा। तो उसी तरह से कंप्यूटर जो पहले कार्य करता था, और अभी देखिए तो फिर ये सिकुड़ करके आधे बिस्कुट के समान हो गई, और यही पूरे कैलकुलेशन को कंटिन्यू करता है। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला गया है। यहां तक समझ में आ गया सबको। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पर होता है कि कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग कैसे होता है ना। फंक्शन ऑफ सीपीयू, फंक्शन ऑफ सीपीयू, इसका अर्थ हुआ सीपीयू के कार्य।
सीपीयू के कार्य। पहला हुआ इसको हम बोल सकते हैं पहला इसमें आएगा कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। कैलकुलेशन हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये पहला कार्य है। इसके अंदर आता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय कार्य। सीपीयू क्या करता है? सबसे पहले गणितीय कार्य को करता है। जैसे वो एडिशन आपको करेगा, एडिशन जो, फिर उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना। अरिथमेटिक में इतने कार्य होता है। उसके बाद आता है दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं तार्किक कार्य। ठीक है, ये तार्किक कार्य। अब इसमें क्या क्या होता है? जैसे कंपैरिजन, ये जैसे कंपैरिजन, तुलना करना, आगे इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी बराबर करना। फिर उसके बाद आता है करेक्शन, शुद्ध करना, करेक्शन। इसमें एक और चीज होता है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का एक और यूनिट है, इसको बोलता है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल, इसको पहला कैपिटल कर देता है, द कंट्रोल यूनिट plays a role like a teacher, like a teacher for teacher for giving the instructions।
ये कंट्रोल यूनिट करके देता है। लिखिए आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, तीन चीज हुआ ना, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, तब तीसरा नंबर आ रहा है। ठीक है, आउटपुट मीन्स what result we get after data processing is known as the output of the computer. It is also known the information डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो परिणाम हमको मिलता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। आउटपुट is the result produced by a computer after processing the input data. It is presented in a human readable form such as text, image, sound or video. इसका हम हिंदी भी यहाँ पर हम कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आगे लिखिए लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। पहला जो है, पहला इसमें पॉइंट आता है विजुअल आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, इसके अंदर आ जाता है मॉनिटर, जो हमको दिख रहा है, जो दिखाने का कार्य करता हो, प्रोजेक्टर, फिर आता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, इसमें आ जाता है प्रिंटर, और प्रिंटर के अंतर्गत आता है सबसे पहले
पहले आता था डॉट मैट्रिक्स, जो एक पाउडर पर चलता था, और अभी भी जो बिल बनता है बहुत पुराने टेलीफोन ऑफिसेस वगैरह में, ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बिलिंग का कार्य ज्यादा इस पर होता है, ये सस्ते होते हैं और पाउडर पर चलता है। इंक जेट, यहाँ पर इंक लगता है, इंक जेट, इंक जेट प्रिंटर। इसके बाद लेजर, लेजर से चलता है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। आगे आएगा स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस। स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस, इसमें आ जाता है और कुछ स्पेशल आता है, जैसे ब्रेल प्रिंटर, ये डिवाइसेस का नाम है, वस्तु एक तरह का हुआ, और इसका भी काम प्रिंटिंग के लिए ही होता है। ब्रेल प्रिंटर इसको बोलते हैं। उसका होता है ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल डिस्प्ले। अब आता है मॉडर्न आउटपुट डिवाइसेस, मॉडर्न आउटपुट डिवाइसेस, इसमें आ जाएगा एलईडी डिस्प्ले, जो आपके सामने जिस पर आप देख रहे हैं अभी, एलसीडी डिस्प्ले, स्मार्ट टीवी, एटसेट्रा।